कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो हमारी की जाने वाली एक्टिविटीज ह्यूमन एक्टिविटी है। अब हमारी एक्टिविटीज को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। हर वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जा रही है उसे बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है, और हर वो एक्टिविटी जो आप हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो या साइकोलॉजिकल मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। जैसे मीनिंग की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी अर्न करने के लिए हो रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए हो रही है। यहाँ पे पर्पस जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का पैसा बनाना होता है, वेल्थ बनाना होता है, और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन पाना होता है। एक्सपेक्टेशन मिलता क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से मनी इनकम मिलती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से ऐसा कुछ नहीं मिलता है। एंड रिजल्ट क्या आता है, आप मनी का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं या बनाते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप कुछ करके सेटिस्फेक्शन पाते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। टेम्पल जाना, सोशल सर्विसेज करना है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है। फिर मैंने आपको तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करो या परचेज करो, प्रोड्यूस और परचेज करने के बाद सेल कर दो, इससे जो बीच में आपका होगा उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। पर एक रिस्क भी होता है, चांस होता है कि आपको लॉस हो सकता है, जिसे रिस्क बोलते हैं। प्रोफेशन का मतलब मैंने बताया था जब आप एक स्पेशलाइज नॉलेज देते हो और आपके पास एक स्किल आ जाता है, उस स्किल का इस्तेमाल करके आप जब पैसे अर्न करते हो तो प्रोफेशन है। और जब आप किसी का डायरेक्शन सुन के काम करते हो, सामने वाला जैसा बोलेगा वैसा आप काम करोगे, तो सामने वाला पर्सन एम्प्लॉयर है और आप एम्प्लॉई। अब तीनों से ही पैसा आ रहा है, पर तीनों के रास्ते एकदम अलग अलग है, तीनों के रास्ते एकदम अलग अलग है। जैसे कि डिफरेंस में आप देख सकते हैं, बिजनेस कब चालू होता है, जब एंटरप्रेन्योर फैसला लेता है, डिसीजन लेता है आज मेरे को बिजनेस करना है, मैंने आज फैसला ले लिया, आज के दिन से बिजनेस चालू हो जाएगा। प्रोफेशन कब चालू होगा, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मेंबरशिप मिलेगी। जैसे लॉयर को सर्टिफिकेट देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर को देता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो प्रोफेशन तब चालू होता है जब आपका सर्टिफिकेट आता है, और एम्प्लॉयमेंट तब चालू होती है जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है कि आज से आप जॉब कर रहे हो। करना क्या है, तो बिजनेस में आप गुड्स की बाइंग सेलिंग करते हो, प्रोफेशनल स्पेशल सर्विसेज देते हो जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, और एम्प्लॉयमेंट में आपको जो काम दिया गया वो करना पड़ेगा। रिस्क, बिजनेस में रिस्क है, प्रोफेशन में कम रिस्क है, एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आप तो दूसरे के लिए काम कर रहे हो, रिस्क सामने वाले पर्सन का है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, प्रोफेशन में स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में जैसी नौकरी है वैसी क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर जॉब अकाउंटेंट का है तो बीकॉम वाला पर्सन चाहिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना। कैपिटल, बिजनेस में बहुत कैपिटल लगता है, प्रोफेशन में थोड़ा लगता है, और नौकरी करने जाओगे तो आपको बिल्कुल पैसे की जरूरत नहीं, आपको तो सैलरी मिलेगी। सभी लोग हैंड रेस करके यस नो करके बताओ, आपको ये सारी चीज क्लैरिटी से आ गई है, आपने खुद भी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? क्लियर है, ये अच्छी बात है, बढ़िया है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिजनेस का कंसेप्ट। आज से हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस का कंसेप्ट, और इसको थोड़ा सा क्या है ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो आप अगर एक बार इसकी मीनिंग पढ़ देते हो तो मीनिंग से ही आपके सारे फीचर कवर हो जाते हैं। देखो बिजनेस क्या है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस आदमी इसलिए कर रहा है ताकि पैसा कमा सके। करना क्या है, आइदर आपको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या परचेज करने हैं, बनाओ या खरीदो, और उसके बाद उसका सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि आपको प्रॉफिट अर्न हो सके। पूरी बात रिपीट करते हैं, बिजनेस क्या है यार, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या तो किसी गुड्स को परचेज कर रहा है। प्रोड्यूस और परचेज करने के बाद वो सामान को बेच देता है ताकि उसका प्रॉफिट हो, इसे बिजनेस बोलते हैं। तो अब अगर आपको इसके फीचर देखने हैं तो इसके बहुत आसान फीचर है। सबसे पहला फीचर ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अगर ये डेफिनेशन याद कर देते हो तो आपको सारे फीचर याद हो जाएंगे। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी फीचर नंबर 1, प्रोडक्शन परचेज फीचर नंबर 2, सेल फीचर नंबर 3, अर्निंग प्रॉफिट फीचर नंबर 4, गुड्स एंड सर्विसेज फीचर नंबर 5। देखो कितना आसान है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे मनी अर्न करने की बात की जाती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज। यहाँ पे एक बिजनेसमैन क्या करता है, आइडर किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, या फिर परचेज करता है। ठीक है,
जब वो प्रोड्यूसर परचेज कर देगा तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज की सेल होती है, मतलब उसे बेचा जाता है। ठीक है, एक जरूरी चीज फीचर में ये याद रखना कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की सेल कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए। वन टाइम एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोला जाता, ये बात ध्यान रखना। बिजनेस वो होता है जहां पर लगातार आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, परचेज करते हो और बेचते हो। नेक्स्ट आपका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। हाउएवर एक अनसर्टेनिटी होती है कि शायद पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा, एक रिस्क फैक्टर होता है। चलिए पूरी बात रिपीट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर किसी चीज को प्रोड्यूस परचेज किया जाता है फिर बेच दिया जाता है। मैंने आपको उसके फीचर बताए, सबसे पहले ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस या परचेज किया जाता है। तीसरा यहाँ गुड्स का सेल होता है। चौथा ये रेगुलर बेसिस पर होता है। पांचवा प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। यह अर्निंग का कोई भरोसा नहीं होता, कभी कम हो सकती है कभी ज्यादा हो सकती है, और हमेशा एक रिस्क होता है कि आपको लॉस हो जाएगा। अब आप ये कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लो शांत मन से, यस सर करके बताओ समझ आया कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको आप एक बार देख लो, इसको आप देख लो, आपको कोई डाउट हो तो बताओ। इसको रीड आउट कर दो, आप पढ़ लोगे तो बता देना, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, नीचे के फीचर्स देख लो। फीचर बहुत लड्डू सी चीज है, आराम से बनना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया। एक बार अगर मैं कोई चीज को बेचा तो बिजनेस नहीं है। किसी चीज को बिजनेस तब कहा जाता है जब रेगुलरली आपका वो वर्क आप वही करते हो। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, प्रॉपर्टी से मेरी कमाई हुई, इट इज नॉट अ बिजनेस। लेकिन अगर मेरा वर्क ही ये है, ये वन टाइम था ना, पैसा तो आया माना मैं, लेकिन इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बस कहेंगे, इसको किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मेरा काम है डेली प्रॉपर्टी की सेल करना, डेली प्रॉपर्टी बेचता हूं मैं, तो बेसिकली ये एक तरह का बिजनेस है। तो बिजनेस में आपको काम रेगुलरली करना है, वन टाइम एक्टिविटी को पूरा आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर हाईलाइट याद होगा फीचर के तो आप अपने वर्ड्स में पूरा लिख सकते हो। सिंगल टाइम एक्टिविटी को बिजनेस नहीं कहा जाता, ये याद रखना। बिजनेस करने के लिए आपको डेली उस काम को करना होता है, ये मत भूलना। एक बार किसी ने पेन बेच दी तो थोड़ी ना बिजनेस है, डेली पेन की परचेज सेल करोगे वो बिजनेस कहलाएगा। तो ये है फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, इंसान बिजनेस करता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। आप मेरे को बताओ, बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको दो एक्टिविटी मेनली करनी होगी, कौन कौन सी? एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, या तो आपको कोई चीज प्रोड्यूस करनी होगी, या फिर दूसरा क्या करना होगा बताओ। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, या तो आप किसी चीज का प्रोडक्शन करोगे, या तो क्या करोगे, या तो क्या करोगे, परचेज करोगे। एकदम सही बात है, ठीक है। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, जनरल स्टोर में होता है कि फैक्ट्री में होता है? प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, जनरल स्टोर्स में होता है कि फैक्ट्री में होता है? फैक्ट्री में होता है। तो प्रोडक्शन जो होता है फैक्ट्रीज में होता है, और प्रोडक्शन करने वाले मैन्युफैक्चरर कहलाते हैं, ठीक है। जो परचेज एंड सेल करते हैं उनको ट्रेडर बोलते हैं। पहले इस बात को दिमाग में बिठा लो। जो सामान बनाता है वो मैन्युफैक्चरर है, और जो परचेज एंड सेल करता है वो ट्रेडर है। तो इस हिसाब से इनको क्या होता है, दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब होता है अ प्लेस वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, एक ऐसी प्लेस जहां प्रोडक्शन होगा, उसे बेसिकली इंडस्ट्री कहते हैं। और जब आप कॉमर्स बोलते हो तो इसका मतलब होता है अ प्लेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखते हैं।
एक ऐसी प्लेस जहाँ पे खरीदी बिक्री होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको कॉमर्स बोलते हैं, और जहाँ पे गुड्स बनाए जाते हैं उसे इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इस हिसाब से याद रखना, बिजनेस दो कैटेगरी में इंसान कर सकता है, आइदर वो इंडस्ट्री में जा सकता है या तो वो कॉमर्स में जा सकता है। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं गुड्स बनाता हूँ, तो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा। और अगर मैं सामान बेचने वाला पर्सन हूँ तो मैं कॉमर्स में जाऊंगा। हैंड रेस करके बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हैंड रेस करके बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो बिजनेस को दो कैटेगरी में आप बांटेंगे, ये ध्यान रखिए। जहां प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्री है, और जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉमर्स है। ठीक है, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है बेटा, ट्रेड उसका एक छोटा सा पार्ट है, ध्यान रखना, भूलना मत। ठीक है, कॉमर्स उस प्लेस को बोलते हैं, उस एक्टिविटी को बोलते हैं जिससे सामान कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, सेल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इंडस्ट्री वो प्लेस होती है जहां पर प्रोडक्शन होता है, सामान को बनाया जाता है, वो इंडस्ट्री है। ये बात मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो मेरी बात को अच्छे से समझो। हम क्या करेंगे आज की क्लास में, इस पर फोकस करेंगे, किस पे? इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपन कॉमर्स पे आएंगे। ठीक है, इंडस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा तो कॉमर्स पे आएंगे। ये जितने ये होते हैं ना जनरल स्टोर वाले, जितने होलसेल वाले लोग होते हैं, होलसेल ट्रेडर होते हैं मार्केट्स में जो होते हैं, ये सब कॉमर्स में आते हैं। और जितने फैक्ट्री ओनर्स होते हैं ना, फैक्ट्री के मालिक होते हैं ना, ठीक है, वो सब इंडस्ट्रीज में आते हैं। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री मतलब होता है फैक्ट्रीज का ग्रुप। इंडस्ट्री वो प्लेस है जहां पर क्या किया जा रहा है, गुड्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा अभी फोकस सबसे पहले इंडस्ट्री पे आता है। इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लेंगे फिर कॉमर्स पे आएंगे हम लोग। तो चलिए, इंडस्ट्री क्या है मैं आपको बताऊं। तो इंडस्ट्री वो प्लेस है जहां रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है और उससे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है और उससे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर खेतों से शुगर केन लाया जाता है, ये एक तरह का रॉ मटेरियल है। इस शुगर केन को रिफाइन करके फाइनली रिफाइंड शुगर बनती है, शुगर फिनिश गुड्स है। तो ये चीज जहां पर होती है वो इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री कहलाती है, जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स, मतलब वो गुड्स जिसको कस्टमर यूज करते हैं, बनाया जाता है। तो आपको ये बात दिमाग में बिठा देनी है कि इंडस्ट्री उस एक्टिविटी को बोलते हैं जहां पर रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इंडस्ट्री में आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, प्रोसेस करते हो, रिफाइन करते हो। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, आप ये बताओ। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? इंडस्ट्री वो प्लेस होती है जहां पर गुड्स बनाए जाते हैं। तो पहले रॉ मटेरियल आते हैं, कच्चा माल आता है, उसी से हम क्या करते हैं? सामान बनाते हैं। ये इंडस्ट्री है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री बेसिकली तीन तरह की होती है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। आपको मैं तीनों का मतलब समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। जब आप बात करते हो प्राइमरी इंडस्ट्री की, तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो नेचर से कनेक्टेड, कनेक्टेड विथ नेचर, प्रकृति से कनेक्टेड। ठीक है, हमारे जितने फार्मर्स होते हैं, जितने डेयरी ओनर्स होते हैं, जो वुड कटर्स होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, जो खदान में लोग होते हैं, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं बेटा। प्राइमरी इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को बोलते हैं जहां पर बेसिकली रॉ मटेरियल निकाला जाता है। जैसे फार्मर क्या करता है? फार्मर क्रॉप रेस करता है। ठीक है, डेयरी ओनर क्या करता है? मिल्क निकालता है। ठीक है, वुड कटर क्या करता है? फॉरेस्ट की लकड़ियां काटता है। फिशरमैन क्या करता है? फिश पकड़ता है। माइनर्स क्या करता है? मिनरल्स निकालता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो नेचर से कनेक्टेड है, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, पहले बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है?
प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है ये समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। ऐसी इंडस्ट्री जो किससे कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है। यहाँ जुड़े लोग नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीनिंग पढ़ेंगे अपन। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। यहाँ पर जीव जंतुओं से और नेचुरल रिसोर्सेज से डील किया जाता है। हमेशा याद रखना प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरह की होती है, इसको ईजी करके याद रखना, ई जी, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब बेसिकली होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे इसका आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं, हम अर्थ से मिनरल निकालते हैं, आयरन और अलग अलग तरह के। रिवर्स से हम फिशेस निकालते हैं, तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है लिविंग बींग्स से कुछ निकालना। लिविंग बींग से निकालना मतलब जैसे काऊ से मिल्क मिल जाता है, ठीक है, शीप से आपको वूल मिल जाता है, हैन से आपको एग मिल जाता है। तो ये सब है तो नेचर से कनेक्टेड चीजें ही। तो जब आप नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, तो उसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। और जब आप लिविंग बींग का कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हो, जैसे काऊ से मिल्क आता है उसको हम निकालते हैं, शीप से वूल आता है वो निकालते हैं, हैन से एग निकालते हैं, तो जेनेटिक कहलाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जो फुल्ली नेचर से कनेक्टेड है। पहली बात तो ये दो प्रकार की है। जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो नेचर से तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकाल रहे हो कुछ। और जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब होता है जहां आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ ना कुछ तरह आप प्रोडक्ट रिकवर कर रहे हो या निकाल रहे हो। अब आप ये बताओ, आपको प्राइमरी इंडस्ट्री सभी लोगों को समझ आई कि नहीं क्या होती है, और उसके दो टाइप से समझ आए कि नहीं है? प्राइमरी इंडस्ट्री और उसके दो टाइप से समझ आए कि नहीं है? मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, हैंड रेस करके ही बताओ मेरे को, ये समझ आया कि नहीं है? कहीं कोई डाउट छोटा मोटा किसी प्रकार का? हरमनदीप लेट आया है क्या? क्लास 9:10 है, तो एकदम हमको ऑन टाइम ज्वाइन करना है। तो बेसिकली क्या होता है, तीन तरह की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जो नेचर से कनेक्टेड है। नेचर से कनेक्टेड है मतलब यहाँ पे फार्मर, डेयरी ओनर, वुड कटर, फिशरमैन, माइनर्स, ये सारे लोग आ जाते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है बेसिकली क्या, आप नेचुरल रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। और जेनेटिक मतलब क्या होता है, लिविंग बीइंग से कुछ ना कुछ निकाल रहे हो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आप बताओ ये क्या है? मैंने क्या किया, फॉरेस्ट से वुड निकाला। तो एक्सट्रैक्टिव है कि जेनेटिक है, आप बोलो। एक्सट्रैक्टिव है कि जेनेटिक है? ई या जी करके बोल दो, मेरे समझ आ जाएगा। एक्सट्रैक्टिव है कि जेनेटिक है? आपने फॉरेस्ट लकड़ी काटी है, लकड़ी जीती नहीं है, जिंदा नहीं होती है, ये एक्सट्रैक्टिव में आएगा। ठीक है, ये एक्सट्रैक्टिव में आएगा। ठीक है, मैं बोलता हूं कि मैंने क्या किया है, मैंने बफेलो का मिल्क निकाला है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, एक्सट्रैक्टिव है कि जेनेटिक है? ये जेनेटिक है। मेरे को रायपुर में बहुत सारा आयरन ओर मिल गया, मैंने जमीन से आयरन ओर निकाला, एक्सट्रैक्टिव है कि जेनेटिक है? Extractive। तो जब जीवित चीज से कुछ निकालोगे तो वो जेनेटिक है, और ऐसी चीज से निकालोगे जो नेचर में प्रेजेंट है पर जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, तो जेनेटिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यश उसको भेजता हूँ बेटा, अभी तो इसको पढ़ाई कर इसको। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी इंडस्ट्री मैंने पूरा बता दिया, आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। अब होता है क्या बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री में आप देखोगे तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, एक्चुअल में रॉ मटेरियल्स निकाल रहे हैं। फॉरेस्ट वुड, फिश, मिनरल, मिल्क, ये सब रॉ मटेरियल है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये जितना रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री में निकाले, इसको ये लोग भेज देते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब आप मुझसे पूछो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज आ जाती है। ठीक है, जहां पर किसी तरह का मैन्युफैक्चर होता है।
मैन्युफैक्चर होता है या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। अब आप खुद सोचो, प्राइमरी इंडस्ट्री का एक पर्सन है, जैसे उसने क्रॉप रेस किया तो वो क्या करेगा, इस क्रॉप को कहाँ भेज देगा, फैक्ट्रीज में भेज देगा। वहां पे इस क्रॉप को रिफाइन किया जाएगा और इसे फिर राइस या व्हीट आम जनता को बेचने का काम किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल निकल रहा है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में भेजना है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से एक फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल आया, ठीक है, उस रॉ मटेरियल से वो एक सामान बना देगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको, सेकेंडरी का एक एग्जाम्पल है अमूल। अमूल की आइसक्रीम आप सबने खाई होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। अमूल क्या करता है, जो गुजरात के गांव है बहुत सारे, वहां के फार्मर्स से हैवी क्वांटिटी में मिल्क लेता है। तो ये मिल्क उन्हें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिल रहा होता है। इस मिल्क को वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमूल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि आइसक्रीम है ना, अमूल का चीज आता है, अमूल का पनीर आता है, अमूल का कर्ड आता है। तो यार देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री में मिल्क तो निकाल दिया गया था, पर उसको जब सेकेंडरी इंडस्ट्री में भेजा गया तो उससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए गए। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में तो वो इंडस्ट्री होता है जहां पर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरी बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? समझ आया क्या होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री की नहीं आया? सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है आपको क्लियर है? यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब रॉ मटेरियल से क्या बनाए जा रहे हैं, फिनिश गुड्स बनाए जा रहे हैं। जैसे मिल्क तो प्राइमरी इंडस्ट्री में निकाला गया, लेकिन उसको भेज कहाँ दिया गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री में, जिससे अलग अलग तरह के अमूल प्रोडक्ट बने। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बेटा जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री दो प्रकार की है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, सिमिलरली सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जैसा मटेरियल अपने पास आता है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें मैन्युफैक्चर करना है कि कंस्ट्रक्शन करना है। सब अपना अपना प्रॉफिट काट देते हैं, सब अपना अपना प्रॉफिट काट देते हैं। जैसे फार्मर ने मिल्क बेचा तो ज्यादा रेट में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हो गया। फिर अब क्या होगा, जैसे फार्मर ने मान लो 100 रुपए में बेचा, तो अब ये रॉ मटेरियल जब 100 रुपए में सेकेंडरी को मिलेगा तो सेकेंडरी मार्केट में इसको 200 का बेचेंगे। ठीक है, तो सब अपना अपना प्रॉफिट और कमाई जोड़ देते हैं। हर इंडस्ट्री कमाई करती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री दो प्रकार की है। जैसा रॉ मटेरियल आएगा उससे आप या तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे या तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे। जैसे अगर मेरे को वूल रिसीव हो रहा है तो वूल से कोई घर थोड़ी ना बना दूंगा मैं, वूल से स्वेटर मैन्युफैक्चर होगा। जैसे वुड आ रहा है, लकड़ी आ रही है, तो इसको मैं सोफा बनाऊंगा। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, जहां पे आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हो। लेकिन अगर मेरे पास ब्रिक्स आ रही हैं, ईंटें आ रही हैं, या आयरन ओर आ रहा है, या सैंड आ रही है, तो यार ये से सामान नहीं बना सकते ना आप। ईंटों से क्या सामान बनाओगे, आयरन ओर से क्या सामान बनाओगे, आप सैंड से क्या सामान बनाओगे? इसका यूज किस में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है। इससे आप बिल्डिंग बनाओ, आप इससे हाईवे बनाओ, आप इससे रोड बनाओ। तो आपको कुछ ना कुछ बनाना है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, पहले तो ये ध्यान रखो। अब देख दो रॉ मटेरियल कैसा आया है। अगर रॉ मटेरियल कुछ इस प्रकार का है जिससे फिनिश गुड्स बनाए जा सकते हैं तो आप गुड्स बना दीजिए, मैन्युफैक्चर कर दीजिए। और रॉ मटेरियल अगर इस प्रकार का है कि उससे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, बनाया नहीं जा सकता, लेकिन कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, तो आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की है, जहां पर गुड्स बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाए जाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दोनों को ही रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिल रहा है। अब आप बताओ, आपको ये समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? ईमानदारी से बताओ, आपको ये समझ आया कि निपट गया है, सिर के ऊपर से गया? हैंड रेस करके बता सकते हो, चैट में भी बता सकते हो, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना कि सर ये हमको नहीं समझ आया। अच्छा बताओ, हमारे अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक नई संसद बना रहे हैं, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल विस्टा। ये नया पार्लियामेंट होगा देश का, तो बताओ ये किस में आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा कि कंस्ट्रक्शन में आएगा?
ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा कि कंस्ट्रक्शन में आएगा? एकदम सही पकड़ा आपने, कंस्ट्रक्शन में आएगा। मैं बोलता हूँ यार मैं ना आज एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ और फैक्ट्री में मैं रिफाइंड ऑयल बनाऊंगा, तेल बनाऊंगा, ये किस में आएगा? मैंने सैंड मंगवाई है ताकि मैं एक बिल्डिंग बना सकूं। मैंने सैंड मंगवाई है कि मैं एक बिल्डिंग बना सकूं। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको प्राइमरी इंडस्ट्री और उसके दो टाइप, सेकेंडरी इंडस्ट्री और उसके दो टाइप समझ आ गए कि नहीं सभी लोगों को? मैं मान के चलता हूँ आ गए हैं और इसमें तकलीफ नहीं है आपको। मैं मान के चलता हूँ ये समझ आ गया है और इसमें आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं है। तो बेटा देखो, दो इंडस्ट्री का रिलेशन समझ लो। रॉ मटेरियल कहाँ बनेगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में। और बनाया कहाँ जाएगा प्रोडक्ट? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो इनका रिलेशन देखो ऐसा हो रहा है, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या बन निकाल रहे हैं अपन? रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल कहाँ भेजा जाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। इतना फंड आपको समझ आ जाना चाहिए और इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ये एकदम क्लैरिटी से आना चाहिए रिलेशन है। पर यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि भाई साहब, आप बोल रहे हो रॉ मटेरियल को आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में पहुंचाओगे, बहुत अच्छा है, पर उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ, हाँ या ना? ट्रांसपोर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? ट्रक ओनर्स का यूज होगा कि नहीं होगा? ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप खुद सोचो, पेमेंट करना होगा कि नहीं? अगर मान लो मैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता हूँ, मैं प्राइमरी इंडस्ट्री वाले से रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ या ना? पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो पैसे के लिए मेरे को बैंकिंग का यूज करना पड़ेगा। अकाउंट ट्रांसफर करते बड़ा अमाउंट होता है, चेक वेक ही देता है आदमी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इतना सारा सामान आ जाएगा तो रखने की जगह भी होनी चाहिए, गोडाउन होना चाहिए। तो हमारे पास वेयर हाउस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? वेयर हाउस मतलब गोडाउन, गोडाउन में सामान रखने की जगह होनी चाहिए। फिर सामान खराब हो गया तो वो डर है, तो बेटर है इंश्योरेंस करवा लो। इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं कराओगे सामान डिस्ट्रॉय हो गया तो बहुत भारी नुकसान होगा। और एट लास्ट, जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं होगा सामान नहीं बिकता। आप असली मसाले सच सच एमडीएच इसलिए जानते हो कि उसका एड इतनी बार दिखाया जा चुका है। होता क्या है बेटा, चलो माना प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल होते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में गुड्स बनते हैं, दोनों का रिलेशन है। पर इनकी हेल्प करने के लिए एक और इंडस्ट्री होती है जिसे टर्शियरी इंडस्ट्री बोला जाता है। और टर्शियरी इंडस्ट्री वो होती है जिसमें सर्विसेज आती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसी कैसी होती है इसको बाद में पढ़ेंगे, बाद में लिख दे रहा हूँ, अभी नहीं पढ़ना। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करने के लिए बेटा टर्शियरी इंडस्ट्री भी होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम जो होता है उसको आसान कर देती है। तो चलिए नीचे इसको भी आप देख लीजिए, टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन जहां सामान रखते हैं, और एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें आती है, ये टर्शियरी इंडस्ट्री होती है। अब आप बताओ, आपको टर्शियरी समझ आई कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों समझ आ गई कि नहीं आ गई? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों समझ आ गई कि नहीं, हाँ या ना? टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विसेज देने का काम करती है। किसको सर्विस देने का काम करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। जैसे ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, बैंकिंग देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, वेयर हाउसिंग देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं। वेयर हाउसिंग टर्शरी में आता है। गोडाउन वाले होते हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना के रखते हैं, आपसे चार्ज लेके आपका सामान स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यार देखो, तीन तरह की इंडस्ट्री। चलो एक काम करो, प्राइमरी के दो टाइप्स बताओ क्या क्या है? प्राइमरी के दो टाइप्स क्या है, सेकेंडरी के दो टाइप्स क्या है, फटाफट बोलो। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो तरह के क्या क्या टाइप्स है, बोलो कौन कौन सी है प्राइमरी इंडस्ट्री? ईजी, वेरी गुड, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक, सेकेंडरी भी दो तरह का है, कौन कौन सा बताओ? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और टर्शियरी क्या है? सर्विसेज है।
तो दिमाग में बिठा दो 5 तरह की सर्विसेज में आती है। क्या क्या आती है? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ये 5 सर्विसेज आती है। अब मुझे ऐसा लगता है इतना पढ़ने के बाद कि आपका ये कंसेप्ट तो 3 तरह के इंडस्ट्रीज का क्लियर हो गया होगा और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। अब कल जब ये पढ़ देना, आज नोट्स है आप लोग अच्छे से, है ना। सैटरडे को इसका टेस्ट है, आपका ध्यान रखो। सैटरडे को चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। तो अब क्या है, आपको तीनों इंडस्ट्री मैंने पढ़ा दिया है भैया, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे होती है, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। आज बताऊंगा तो चकरा जाते हैं, इसको कल पढ़ाऊंगा मैं। अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे होती है, और फिर हम लोग कॉमर्स पढ़ना चालू कर देंगे। हम लोग कॉमर्स पढ़ना चालू कर देंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत बचा है बेटा, बचा है अभी। ये परसों खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका, अभी खत्म नहीं हुआ है। सैटरडे को टेस्ट चाहिए मेरे को इसका। चैप्टर 1 का ही टेस्ट होगा ना, रोज तो पढ़ रहे हो, सैटरडे को बनाना। चैप्टर 1 और बीएसटी, इसका टेस्ट दे देना, ठीक है। परसों खत्म हो जाएगा। परसों क्या है? थर्सडे, थर्सडे को ही खत्म हो गया, सैटरडे को टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट देना, ठीक है। मेरे को एक बार अपनी अटेंडेंस दे देने दो। कॉमर्स का पार्ट, ये वो वाला कॉमर्स नहीं है बेटा, वो कॉमर्स अलग ही है, वो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो अलग ही है। वो अभी इसका नोट्स अलग से दूंगा, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो अलग ही चीज है। कि अंग्रेज कैसे बिजनेस करते थे, अर्ली मैन कैसे बिजनेस करते थे, ये वो अलग ही है, उसको छोड़ दो। ये कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं अलग है। मुझे बस 1 मिनट आप दो। इतना आप पढ़िए बेटा, अपन मिलते हैं कल, इसके आगे करेंगे, ठीक है। ईशान सर, ठीक है, चलो बाय बाय।